पड़ा था लाइक कि थीम को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, है ना। एंड उसके बाद वो काफी सारे टेम्पलेट्स हैं कैसे उसे इंस्टॉल करते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हमने कल की क्लासेस में देखा। एक बार सारी चीजों को हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो रिमाइंड करने के लिए बेसिकली मैं अगेन इन सारी चीजों को पहले तो मैं अपीयरेंस में आके थीम को रिमूव कर देता हूँ, सो दैट कि तुरंत से हम लोग इन सारी चीजों को करें। रिमूव करने के लिए कोई भी आपको एक पहला थीम को एक्टिव करना होता है, एंड इसके बाद यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, वंस अगेन मैं इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड जो प्लगइन्स इसको रिक्वायर्ड थे न्यूज़पेपर को चलाने के लिए, वो सारे प्लगइन्स को मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पर अभी डीएक्टिवेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि एक बार और हम लोग करके इसे देख लेते हैं, है ना। जस्ट ये मैंने क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ से डिलीट एंड अप्लाई, तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो है लाइक जितने भी हमारे यहाँ पे प्लगइन्स थे वो भी अब हट गया है, एकदम हमारा फ्रेश हो गया है जैसे पहले था। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपीयरेंस में जाते हैं, थीम वाले सेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड थीम का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है और वो थीम को सेलेक्ट करना है, जैसे कि न्यूज़पेपर मैंने किया। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं ओपन कर लिया, एंड इसके बाद इंस्टॉल आपको कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है, देन ये हमारा थीम एक्टिवेट भी हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन्स पे आपको क्लिक करना है, जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स है वो भी यहाँ पर क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया है ना। एंड इसके बाद अब हम लोग यहाँ से टेम्पलेट को सेलेक्ट करते हैं, जब हमारा पूरा का पूरा प्लगइन सक्सेस हो जाता है कि कौन सा हम एक्चुअली टेम्पलेट्स रखने हैं और उसमें हम लोग एडिटिंग कर रहे होते हैं। एडिटिंग करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आप लोग को बता देता हूँ कि किस तरीके से आप जो है कैटेगरी क्रिएट करते हैं और किस तरीके से एक मेन्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, एंड इसके बाद अदर प्री बिल्ड वेबसाइट आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि पहले से ऑलरेडी बन रखा है वेबसाइट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मैगजीन प्रो, ब्लैक वर्जन प्रो, ये सारे आपको देखने को मिल रहा होगा। आप इसमें से कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंक्लूडिंग कंटेंट करेंगे तो सारे कंटेंट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इंक्लूडिंग कंटेंट नहीं करते हैं तो आपका जो वेबसाइट है वो पूरा ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी जो है ना यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड कंटेंट नहीं है। तो मैं किसी दूसरे को कर लेता हूँ, जैसे ये मैं डिफॉल्ट वाला इंक्लूड कंटेंट है, तो मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके यस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसे यस करूंगा ना, तो हमारी वेबसाइट फुल्ली इसी तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इसके सारे कंटेंट हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी के लिए आपको जो है कंटेंट को इंक्लूड करना है, क्योंकि नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी वेबसाइट में एक्चुअली कहाँ पर चेंजेस हमें करना है एंड किस तरीके से हमारी वेबसाइट दिख रही होंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया और इसे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, देन हमारी ये वेबसाइट अभी कुछ दूसरे तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जो ये वाला टेम्पलेट है डिफॉल्ट प्रो, उस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से इसे इंस्टॉल पे कर दिया। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, देन हमारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल करते समय आपको दो तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है पॉइंट, तो ये ध्यान में रखना है कि आप लाइक जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो आपके अच्छे होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि लाइक आप आए इंस्टॉल करना और आपके इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा लाइक वीक है, तो उससे क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे ब्रेक हो जाता है लाइक इंटरनेट, देन वहां से प्रॉब्लम्स आपके वेबसाइट में आ जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद अभी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ अपने वेबसाइट को, तो देखेंगे हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से अब दिखना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग अब कैटेगरी के ऊपर। जैसे यहाँ पर आपको न्यूज, फैशंस, गैजेट्स, लाइफस्टाइल, वीडियो, इस तरीके से आपको काफी सारे कैटेगरी दिख रहे हैं, और इस कैटेगरी का एक मेन्यू बना हुआ है जिसमें कि ये सारे कैटेगरी दिख रहे हैं। तो हम लोग कैसे बनाते हैं कैटेगरी, तो कैटेगरी बनाने के लिए आपको आ जाना है अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट पे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे पोस्ट वाला सेक्शन दिख रहा है ना, आपको पोस्ट वाले सेक्शन पे आना है, एंड यहाँ पे कैटेगरीज का एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। कैटेगरीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे,
देन यहाँ पर आएगा न्यू, ये नेम लिखने का, कैटेगरी का, एंड स्लग लिखने को आएगा। अगर कोई पेरेंट कैटेगरी है तो वो लिखने के लिए आएगा। एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग कैटेगरी यहीं से बना रहे होते हैं। अभी के लिए जो है ना, ये डिफॉल्ट सब कैटेगरी बना हुआ है, हम लोग इसमें ट्राई करते हैं एंड एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग कैटेगरी वाले पे पॉइंट पे आएंगे तो कैटेगरी बनाकर इसको हम लोग समझेंगे। अभी मैंने बताया कि यहाँ से बनता है, लेकिन अभी मैंने बना के नहीं दिखाया, अभी बना के आप लोग को आगे मैं दिखाता हूँ। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं एडिटिंग पे, ठीक है, कि किस तरीके से अपने वेबसाइट को हम लोग एडिट कर रहे होते हैं। तो एडिट करने के लिए ना, आपको आ जाना है अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट पे, जैसे ये मैंने ओपन कर रखा है। एंड इसके बाद जैसे आप इसे ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एडिट विद टैग डिव कंपोजर। ये टैग डिव कंपोजर है क्या, तो मैंने बताया था कि जब आप ये वेबसाइट, जब आप इस जो है ना टेम्पलेट को या इस वाले थीम को इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स होता है, जिसकी की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जो है इंस्टॉल करते हैं। लाइक ये हम लोग जो है बेसिकली पेज बिल्डर एंड ये सारे को हम लोग यूज कर पाते हैं। जैसे कि एक प्लगइन था टैगडिव कंपोजर, तो वो टैगडिव कंपोजर क्या करता है, तो टैगडिव कंपोजर जो है लाइक हमारे पेज बिल्ड करने में हमें प्रॉपरली क्या कराता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम अपने वेबसाइट को इसी से चेंजेस करना है, एडिट विथ टैगडिव कंपोजर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ एडिट विद टैगडिव कंपोजर पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका ये एडिटेबल मोड जो होता है वो खुलकर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। एडिटेबल मोड जो होता है वो बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हाउ एग्जैक्टली वर्क, है ना। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट वाले सेक्शन में अगेन आप लोग को रिमाइंड कर देता हूँ, ठीक है, कि थोड़ा फास्ट रहे, ठीक है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अभी तो हमारा ये लोड ले रहा है पेज, ठीक है। जैसे ये लोड ले लेगा तो हमारा एडिटेबल मोड ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से आने के बाद हम लोग इन सारे पेजेस को, जितने भी ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे टाइटल्स दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फूटर एरिया के बारे में भी मैंने बताया था पहले क्लास में, है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग यहीं से चेंजेस कर सकते हैं। एक बार मैं अगेन इस पे क्लिक कर देता हूँ, एक्चुअली ये थोड़ी सी नेटवर्क स्लो की वजह से आई थिंक ये पेज लोड नहीं ले पा रहा है जल्दी से, या तो इस तरीके से आपका जो है एडिटेबल मोड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वेलकम टू टैगडिव कंपोजर, ऐड एलिमेंट्स, लोड टेम्पलेट्स एंड वेबसाइट मैनेजर। इस तरीके से आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। शुरुआत से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर में जो हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, टॉप हेडर होता है, जहाँ पे कि आप जो है लाइक टेम्परेचर बता सकते हो, डेट बता सकते हो, एंड यहाँ पे एडमिन का लाइक लॉगिन भी कर सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें ऊपर वाला सेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सारे को एक एक करके यहाँ पर डिलीट का बटन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जिस भी चीजों को डिलीट करना है, जैसे मुझे ये डेट डिलीट करना है, तो मैं अपने कर्सर को यहाँ पर लेके आया, ठीक है। डिलीट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद यस पे क्लिक कर देता हूँ। एडमिन नहीं चाहिए हमें, तो एडमिन पे मैं आया, डिलीट के बटन पे हमें क्लिक करना है, यस पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ हमें नहीं चाहिए, तो बाय नाउ पे मैं आया, डिलीट के बटन पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, ये डिलीट हो गया। सोशल मीडिया भी नहीं चाहिए, तो मतलब इस पे मैं डिलीट करके यहाँ से हटा देता हूँ। मतलब कि प्रॉपरली हमें ऊपर वाला जो सेक्शन था वो नहीं चाहिए था, तो मैंने सारे सेक्शन को यहाँ से रिमूव कर दिए। एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूज 12 पेपर, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये न्यूज 12 पेपर क्या है, ये लोगो है हमारे वेबसाइट, ठीक है। तो आप अपने वेबसाइट का यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगाने के लिए जैसे कि यहाँ पर ये लोगो है, तो अब हमें चेंज करना है, तो एकदम आसान है, ध्यान से देखिएगा। बस इस पे आना है, आपको यहीं पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका यहाँ पर इमेज करके आएगा और लोगो इमेज करके यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे रिमूव का भी एक ऑप्शन है, तो जस्ट मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। एंड ये रेटिना लोगो भी है, तो रेटिना लोगो को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको लाइक जो भी आपके लोगो है, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा लोगो है, ठीक है। मैं इसे क्लिक किया एंड इंसर्ट पेज पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हमें वो लोगो भी देखने को मिल जाएगा। अभी देख रहे हैं ये हमारा इमेज आ गया है।
लेकिन ये हमें इमेज जो है ना, लाइक इस तरीके से स्क्वायर शेप में ये बना होता है, तो हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए होता है, हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए होता है। ठीक है, तो वो हम लोग हॉरिजॉन्टल में कर रहे होंगे। किसके साइज का, तो आप यहाँ से आकर देख सकते हैं, लाइक 27 ये 272 बाई 90 पिक्सल का आपको एक लोगो बनाना है, और उस लोगो को वहां पर ऐड ऑन करना है। तो पहले जो लोगो था वो ये वाला लोगो था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं इसी को इंसर्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज जो भी आपको करना है आप वहां से कर सकते हैं। जैसे स्केल गेन का ये लोगो है, तो ये लोगो क्या है, ये लोगो बेसिकली बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल में, ये सॉरी ये लाइक स्क्वायर शेप में बनाया हुआ है। लेकिन आपको जो है ना इसे बनाना है जो वर्टिकल होता है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो शेप है ना, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपकी लोगो जो है बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाएंगे, है ना। एंड इसके बाद अभी मैंने फिर से क्या किया है, यहाँ पर अगेन वही वाला लोगो ऐड कर दिया, तो हमें वो लोगो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लोगों को कुछ इस तरीके से आप लोगों को चेंजेस करने हैं। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर हेडर एड्स पे आते हैं। ये हेडर एड क्या होता है, तो बेसिकली हेडर में जो ऐड दिख रहा होता है, ठीक है, ऐड जो भी दिखता है ना, वो हम लोग यहीं से लगा रहे होते हैं। अब हेडर ऐड के कोड भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इमेज कोड जो होता है वो भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कस्टम ऐड वाला, तो यहाँ पर वो लिख सकते हो। अदरवाइज इमेज ऐड पे क्लिक करके आप यहाँ पर कोई सा भी इमेज भी लगा सकते हो, लाइक कि कोई आपने बैनर पोस्टर कुछ भी क्रिएट किया है, तो वो आप यहाँ पर बहुत आसानी से ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया ना, तो यहाँ पर देखिए ये न्यूज़पेपर 12 करके यहाँ पर आ गया है। ठीक है, लेकिन यहीं पे मुझे कोई अगर दूसरा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिमूव करूंगा, कोई भी जो भी चाहिए होगा वो हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे। अब इसके लिए हमें जो है विड्थ सेट करना रहा, कि कितना विड्थ दिखाई दे, हाइट एट्रीब्यूट्स हमें सेट करना रहा, तो वो सब कुछ हम लोग यहीं से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, एंड इसी के बाद और इसमें कस्टमाइजेशन करना है तो CSS, अगर आपको लगे ये लैंग्वेज आते हैं, ठीक है, CSS, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसी के बाद अब हम लोग ये वाला हेडर वाला तो सेक्शन हो गया। अगर नहीं रखना है हमें हेडर में ऐड, तो मैं डिलीट के बटन पे क्लिक किया, एंड इसके बाद यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेन्यू वाला हमें सेक्शन देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, ये वाला देखने को मिल रहा है मेन्यू, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी है। कौन कौन से हैं, न्यूज है, फैशन है, गैजेट्स हैं, लाइफ स्टाइल है, वीडियो है। लेकिन हमें जो है ना अपने वेबसाइट में ये सारे नहीं चाहिए, हमें अलग अलग चाहिए। अब किस तरीके से चाहिए, जो भी अलग चाहिए हमें उसे क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना अपने वर्डप्रेस पे। ठीक है, एंड पोस्ट वाले सेक्शन पे आएंगे, तो कैटेगरी पे मैंने बताया था कि कैटेगरी का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आना है, एंड आने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैटेगरी बनाता हूँ, न्यू अपडेट। ठीक है, न्यू न्यू अपडेट मैंने बता दिया। एंड इसके बाद यहाँ से मैं इसे कॉपी करके स्लग में भी मैं डाल देता हूँ, सो दैट कि स्लग में हमारा इस तरीके से दिख रहा हो। एंड इसके लिए अगर कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, तो वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देना है। ठीक है, अगर कोई डिस्क्रिप्शन आप चाहते हैं तो, ताकि जो होगा ना, कभी भी कोई अगर सर्चेस करेंगे आपके वेबसाइट को, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा होगा आपके कैटेगरी के साथ साथ। तो छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर ऐड कर दो, जैसे कि लाइक न्यू अपडेट है, तो न्यू अपडेट से रिलेटेड आप किन किन चीजों को प्रोवाइड कराते हो, आप यहाँ पर वो ऐड ऑन कर दो। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपका न्यू अपडेट जो है ना, यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया है, तैयार हो गया है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर बना लेता हूँ टेक। ठीक है, टेक करके मैंने एक क्या किया, ये हमने कैटेगरी बना लिया, जिसमें कि मैं टेक से रिलेटेड क्या रखूंगा, यहाँ पर कैटेगरी रखूंगा, पोस्ट रखूंगा। ठीक है, मैंने टेक से रिलेटेड एक बना दिया, यहाँ पर टेक भी आ गया। अब मैं बना लेता हूँ ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग बना लिया। स्लग में भी सेम डालना है, और पिछले क्लास में मैंने बताया था, ये जो स्लग होता है, यूआरएल होता है, और पर्मा लिंक, ये तीनों सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्लग इसलिए दे रहा हूँ, सो दैट कि जो हमारी वेबसाइट है skillgain.in, और कोई कैटेगरी को हमारे ओपन करेगा तो स्लैश ऑनलाइन अर्निंग, एंड उसके बाद हमारे पोस्ट का नाम रखेगा, जिससे कि हमें एग्जैक्ट पता, लोकेशन का पता चल रहा होगा कि कहाँ के ये जो है, लेकिन कैटेगरी है। ठीक है, तो उसे आपको स्लग में डालना होता है, एंड इसके बाद ऐड कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देना है। तो ऑनलाइन लर्निंग भी आ गया। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ब्लॉगिंग। ठीक है, ब्लॉगिंग मैंने डाल दिया।
एंड स्लग में अगेन हम लोग इसे कॉपी करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्लॉगिंग भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, न्यू अपडेट, टेक, ऑनलाइन अर्निंग एंड इसके बाद ब्लॉगिंग, ठीक है। बायोग्राफी भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। बायोग्राफी भी हमने यहाँ से ले लिया। जो भी कैटेगरी आपको बनाना है आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यही बिजनेस वाले फाइनेंस वाले पे रहता तो क्रिप्टो करके रख लेता, बिजनेस यूज कर लेता, ठीक है, या फिर लोन कर लेता, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कर रहे होते हैं, सब कैटेगरी को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हमने अभी बायोग्राफी बनाया है, ब्लॉगिंग बनाया है, ऑनलाइन अर्निंग बनाया है, टेक बनाया है, न्यू अपडेट बनाया है। एक हम लोग बना लेते हैं लाइक जीके जीएस बना लेते हैं, सो दैट कि लाइक स्टडी वाली अगर हमारी वेबसाइट हो तो वो, ठीक है। जीके जीएस मैंने एक वेबसाइट बन ये एक मैंने कैटेगरी यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब ऐड न्यू कैटेगरी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे पास बहुत सारे कैटेगरी हो गए हैं, ठीक है। कौन कौन से, जीके जीएस, बायोग्राफी, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन लर्निंग, टेक एंड न्यू अपडेट। बाकी सारे जो थे उसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये डिफॉल्ट वाला यहाँ पर था, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सारे को एक सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ से अभी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ सारे को, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। बल्क एक्शन पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करना है एंड इसके बाद अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई किए तो यहाँ से क्या होगा, ये हट जाएगा, सारे कैटेगरी हट जाएंगे। और रेस्ट बचे हुए हैं, रेसिंग, रिव्यू, स्पॉट, टेक, ओके। टेक तो हमारी बनाई हुई थी तो मैं इसे रहने देता हूँ। एंड इसके बाद टेक्नोलॉजी एंड वीडियो, ये सभी को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट करके अप्लाई, ठीक है। तो अब हमारे पास वही सारे बच गए हैं जो हमने क्रिएट किया था। कौन कौन सा है, बायोग्राफी, ब्लॉगिंग, जीके जीएस, न्यू अपडेट, ऑनलाइन अर्निंग एंड टेक हमने बनाया था, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कैटेगरी तो हमारा बनकर तैयार हो गया। तो क्या कैटेगरी बन के बना लेंगे तो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा क्या, ये जो हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे कैटेगरी, बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट होगा। इसे करने के लिए हमें अब इसका कैटेगरी का मेन्यू क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमें आना है अपीयरेंस में एंड इसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर में आपको मेन्यू का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मेन्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर जो है ना हमें क्या करना है, एक नया क्रिएट करना है मेन्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करता हूँ एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेन्यू का कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं मेन्यू का नाम यहाँ पे रख देता हूँ हेडर वन करके, ठीक है। एंड इसके बाद क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दिया। हेडर वन के नाम से एक हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हेडर वन के नाम से क्रिएट हो तो गया है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि हेडर वन में हमारे सारे कैटेगरी दिखाई दे, तो मैंने कैटेगरी पे यहाँ पर आया, व्यू ऑल कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट ऑल, सारी कैटेगरी दिख जाए। और ऐड टू मेन्यू, मैं मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, मेन्यू में ऐड कर देता हूँ। तो ये सारे अभी हेडर वन में हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें अनकेटेगराइज नहीं चाहिए, मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद रिमूव कर देता हूँ। हमें क्या क्या चाहिए, बायोग्राफी, ब्लॉगिंग, जीके जीएस, न्यू अपडेट, ऑनलाइन अर्निंग एंड टेक चाहिए, बस इतना ही चाहिए और हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर देते हैं, एक बार सेव कर देते हैं। हमने हेडर वन के नाम से एक मेन्यू बनाया जिसमें कि ये सारे कैटेगरी को ऐड किया, तो ये अभी हमने सेव कर दिया। अब आते हैं अपने इस पोस्ट वाले पे जहाँ पे एडिट कर रहे थे। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एडिटिंग, यहाँ पर हमें चाहिए कि हमारे कैटेगरी दिखे, ठीक है। तो हमारी कैटेगरी किस तरीके से दिखेंगे, तो एक बार पेज को रिफ्रेश करना होगा तभी ये लोड ले पाएगा कि हमने अभी कौन सा कैटेगरी बनाया है। उससे भी पहले हमें क्या करना होगा, सेव करना होगा जितना भी हमने लाइक हटाया, जैसे हेडर वाला पार्ट को रिमूव किया था। तो उस सभी को सेव करने के लिए हमें यहाँ पर एक सेव का बटन दिखता है, सेव पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो सारा आपका जैसा है वो सब कुछ सेव हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये मेन्यू भी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि हमने सारे जो कैटेगरी थी उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश होता है, जस्ट अभी ये नहीं हटा है, कुछ देर में ये रिमूव हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि जब भी आप वेबसाइट एडिट कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़े से टाइमिंग लग रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करते हैं, अगर नहीं हटा है तो सिंपल मैं इसी पे क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट मेन्यू पूछ रहा है, कौन सा मेन्यू हमने बनाया है,
हेडर वन के नाम से बनाया, तो मैं हेडर वन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं हेडर वन से पे क्लिक किया ना, तो अब हमें कौन कौन सा कैटेगरी दिखने लगा, बायोग्राफी, ब्लॉगिंग, जीके जीएस, न्यू अपडेट, ऑनलाइन अर्निंग एंड टेक। ठीक है, तो ये हमें कैटेगरी यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया है। तो मैं एक बार अभी से सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद इसको जो है ना मैं इनकॉग्निटो मोड में भी ओपन करता हूँ, सो दैट कि हमारी वेबसाइट अच्छे तरीके से हम लोग देख पाए कि किस तरीके से ये एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक इनकॉग्निटो मोड में भी ओपन करता हूँ। ठीक है, या एंड इसके बाद यहाँ से वेबसाइट एंड प्रेस कर लेते हैं। तो अभी जो है हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, अभी यहाँ पर हमें बायोग्राफी, ब्लॉगिंग, जीके जीएस, न्यू अपडेट, ऑनलाइन अर्निंग, टेक ये देखने को मिल रहा है। अब मैं चाहता हूं ना कि ये कुछ सीक्वेंस में नहीं हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। बायोग्राफी पहले है, ब्लॉगिंग उसके बाद है, जीके जीएस है, ऑनलाइन अर्निंग। मुझे चाहिए था कि न्यू अपडेट पहले रहे, फिर ऑनलाइन अर्निंग पहले रहे, फिर उसके बाद ब्लॉगिंग रहे, फिर बायोग्राफी, जीके जीएस, टेक, इस तरीके से एक सीक्वेंस में रहे। तो वो सीक्वेंस कैसे क्रिएट होता है, सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए अगेन आ जाना है अपने ये वर्डप्रेस वाले इस डैशबोर्ड पे। एंड आने के बाद ना यहाँ पर जो आपने मेन्यू बनाया हेडर वन के नाम से, यहीं पे आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे सीक्वेंस में क्या चाहिए, सबसे पहले हमें न्यू अपडेट चाहिए, तो मुझे यहाँ से ड्रैग करना होगा और यहाँ पे ड्रॉप कर देना होगा, तो न्यू अपडेट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए ऑनलाइन अर्निंग, तो मैं यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग को मैं ड्रॉप किया एंड इसके बाद यहाँ ये ड्रैग किया एंड यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। इसके बाद हमें चाहिए टेक, तो मैंने टेक को यहाँ से ड्रैग किया एंड ड्रॉप कर दिया। ब्लॉगिंग चाहिए, तो ब्लॉगिंग को यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए जीके जीएस, तो मैंने जीके जीएस पे क्लिक करके यहाँ पर कर दिया। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, कौन कौन सा, न्यू अपडेट, ऑनलाइन अर्निंग, टेक, ब्लॉगिंग, जीके जीएस एंड इसके बाद ब्लॉगिंग। मैं यहाँ पर सेव मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, अब एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्या ये सीक्वेंस ठीक हुआ जैसे मैंने पहले ऑनलाइन अर्निंग किया, तो एक बार मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो यस, यहाँ पर जैसे मैंने रिफ्रेश किया ना, तो यहाँ पर न्यू अपडेट आ रहा है, ऑनलाइन अर्निंग आ रही है, टेक आ रहा है, ब्लॉगिंग आ रहा है, जीस आ रहा है, बायोग्राफी आ रहा है, ये सारी हमें कैटेगरी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ये लाइक सीक्वेंस में आ रही है। ठीक है, अब इन केस हमें जो है कोई लाइक ऐसे कैटेगरी बनाना है जिसमें कि हमें उसका सन कैटेगरी भी बनाना हो। ठीक है, तो सन कैटेगरी होता क्या है, इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्या बनाऊंगा, कैटेगरी न्यू अपडेट का। और न्यू अपडेट में भी इसके अंदर मैं दो तीन कैटेगरी बनाऊंगा, कौन कौन से। अब न्यू अपडेट कुछ के भी हो सकते हैं, जैसे कि टेक अपडेट हो गया, बिजनेस अपडेट हो गया, या फिर जनरल न्यूज हो गया। तो ये सारे हमें लाइक कि अलग अलग अब कैटेगरी दिखाने होंगे, कि जैसे कोई यूजर आए टेक न्यूज, टेक न्यू अपडेट पे क्लिक करे, तो उसको और नीचे तीन जो है उसका जो है ये जो ये सन कैटेगरी होता है वो ओपन होकर आता है। तो वो कैसे होता है, तो उसे करने के लिए सिंपल आपको यहीं पे आ जाना है अपने मेन्यू वाले सेक्शन पे। जिसको भी जिसका सन कैटेगरी बनाना रहा, सपोज दैट हमें न्यू अपडेट के अंदर जो है ऑनलाइन अर्निंग दिखे, तो मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन अर्निंग को ये ऑनलाइन अर्निंग पे मैं क्लिक करूंगा और थोड़ा सा ड्रैग करूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं थोड़ा सा ड्रैग करूंगा ना, तो यहाँ पर ये सब आइटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, न्यू अपडेट में हमारा ऑनलाइन अर्निंग दिखेगा। ठीक है, तो मैं एक बार सेव कर देता हूँ इसे, और सेव करके एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ कि क्या हमारा इसी तरीके से दिख रहा है ना। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। यस, यहाँ पर देखिए न्यू अपडेट में आए हम लोग, यहाँ पे मैं जैसे ही जाता हूँ तो ये ऑनलाइन अर्निंग इसके नीचे आ जाता है ना। और इसी तरीके से अदर करके आप बहुत सारे कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सारे कैटेगरी को ऊपर में दिखा पाना तो पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो इसीलिए न्यू अपडेट यहाँ पर करके हमने क्या किया, एक कैटेगरी यहाँ पर लेके इसका सन कैटेगरी बना दिया, जिसमें कि ऑनलाइन अर्निंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें और चाहिए, न्यू अपडेट के अंदर और भी चाहिए, तो सिंपल मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, तो ये सब आइटम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये देखिएगा अभी अगेन ये क्या होगा, ये सब कैटेगरी हमारा यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, जस्ट रिफ्रेश, या यहाँ पर आए, ये दोनों कैटेगरी दिख रहा है ना।
अब हमें चाहिए कि टेक में भी हमें कैटेगरी देखने को मिले। जैसे ही मैं टेक पे जाऊं ना, तो टेक में भी दो ऑप्शन खुलकर आ रहा हो। तो सिंपल है, एकदम से हमें क्या करना है, ब्लॉगिंग पे हमें ड्रैग करना है, और इस पे हमें ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो जैसे मैंने ड्रैग किया, अब टेक का सब कैटेगरी क्या बन गया, ब्लॉगिंग। मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक कर देता हूँ। क्या ये हुआ या नहीं, एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को प्लीज आप लोग नोट भी कीजिएगा जहां पर नहीं समझ पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देखते रहना है। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आप उसे नोट कीजिएगा, है ना। सो एंड इसके बाद ऑनलाइन अर्निंग, एंड इसके बाद यहाँ पे टेक पे जैसे ही मैं जाता हूँ ना, तो फिर से एक ओपन हो जाता है ब्लॉगिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जैक्टली वर्क कर रहा होता है किसी भी कैटेगरी का एक सन कैटेगरी। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाया है। ठीक है, तो सेव मेन्यू पर क्लिक कर देना है, दैट्स इट। इसी तरीके से हमारा ये वर्क कर रहा होता है कैटेगरी, और इसी तरीके से हमें क्रिएट करना होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और हम लोग आगे पॉइंट्स पे जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल अगर हो रहा है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। यहाँ तक सारे लोग क्लियर है ना, मैं ओपन कर दिया हूँ चैट बॉक्स। सारे लोग यहाँ तक क्लियर है, फास्ट फास्ट चैट बॉक्स में बताएं। यस, रखिए। आगे कंटिन्यू भी करें ना, ऐसा तो नहीं कि आप बोर हो रहे हैं। बिल्कुल, फोन से एडिटिंग हो जाएंगी, ऑल क्लियर या। ओके, सो आगे हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पॉइंट्स को देखने से पहले अब हम लोग यहाँ पर ये आते हैं कि हेडर वाला जो हमारा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हेडर वाला जो पार्ट था वो क्या हो गया है, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो मेन हमारा बॉडी होता है, ये जो बॉडी है ना, इसको हम लोग एडिट करते हैं, और इसको हम लोग देखते हैं। पूरा अभी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा ऊपर ऊपर चला जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमें यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लाइक अभी हमें ट्रेंडिंग नाउ को चेंज करना रहा है, या फिर हमें इस सेक्शन को नहीं रखना रहा है, तो मैं सिंपल इस पे जाऊंगा, डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा, और इसे डिलीट कर दूंगा। लेकिन यहीं पे हमें अगर चेंज करना रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस पे आऊंगा, एंड इसके बाद कस्टम टाइटल हमें देखने को मिल रहा है, सिंपल मैं इस पे क्लिक करूंगा। एंड क्लिक करने के बाद जो भी हमें चेंजेस करना रहा, वो हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें ये जो सेक्शन दिख रहा है, इस पे मैं अपडेट न्यूज दिखाना चाहता हूँ, तो हम लोग क्या लिख देंगे ऊपर में, कस्टम टाइटल में अपडेट न्यूज लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपडेट न्यूज से रिलेटेड हमारा जो है लाइक पोस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, एंड इसी के बाद हमें टाइमर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये टाइमर ऐसा है ना, कि अपडेट न्यूज जितने भी हमारे पोस्ट होते हैं ना, वो चेंजेस यहाँ पर हो रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो 3 सेकंड के बाद ये चेंज हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, 3 सेकंड के बाद ये चेंज होकर दूसरा आ जाता है। तो इसे जो है लाइक इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए हम लोग यहीं से कम कर रहे होते हैं टाइमर। ठीक है, तो मुझे 1 सेकंड पे ही चाहिए, तो मैं 1 सेकंड पे क्लिक कर दिया, एंड सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर अगेन हम लोग आके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर 1 सेकंड के बाद यहाँ पर हमारा चेंजेस हो रहा होता है। ठीक है, ये सम टाइम देखने को मिलेगा कि ये नहीं भी होता है। क्यों, क्योंकि तुरंत क्विकली क्विकली अगर आप कोई काम कर रहे होंगे, तो तुरंत से तुरंत अपडेट नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें जो है चेंजेस बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये अभी इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि हमारे अपडेट न्यूज में कोई भी कैटेगरी नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर ये स्टे किया हुआ है। हम लोग जैसे ही अलग अलग पोस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का जो हमारा ये मेन बॉडी वाला पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाला है, उसे हम लोग चेंजेस करते हैं। और इन केस हमें ये नहीं रखना हुआ, सिंपल मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, और इसे यहाँ से रिमूव कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रिमूव हो गया। अब मान लेते हैं कि हमने रिमूव तो कर दिया, अब हमें वापस से लाना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऐड का बटन है, सिंपल आप इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखिए टाइटल। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है टाइटल। ये टाइटल आ गया, आप इस पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे आकर इसे ड्रॉप कर दो, दैट्स इट, बस ड्रॉप कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चेंजेस करना है। जो भी चेंजेस करना है, सिंपल यहाँ पे आना है, ड्रैग का बटन दिखेगा, सिंपल आप यहाँ से उठाओ और पेस्ट कर दो। ठीक है,
सिंपल क्या करना है, आपको उठाना है एंड इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना। एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे में अब यहाँ पर हमें पोस्ट दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, जो कि हमें सारे पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पर कैटेगराइज वे में दिखाए, कि बस न्यू अपडेट का पोस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे। तो सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट वाला जो सेक्शन है, ठीक है, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर कुछ दूसरे लाइक टेम्पलेट्स रखना है तो बिग ग्रिड फ्लेक्स 5 है ना, यहाँ पर आप क्लिक करो। जिस भी तरीके का रखना है, जैसे कि बिग ग्रिड फ्लेक्स 6 रखना है तो मैं 6 पे क्लिक कर दिया। तो अभी देखिए, अभी जो इसका जो है ना स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। और लेकिन मैं और भी अदर चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे कि बिग ग्रिड फ्लेक्स 7, तो मैं 7 पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर ये चेंजेस हो गए, है ना। मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं इस पे क्लिक किया, बिग ग्रिड 1 दिख रहा है तो 1 चाहिए, तो 1 पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो 1 दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी यहाँ पर देखिए अब बहुत सारे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये मैंने बनाया है या फिर ये डिफॉल्ट सा हमें मिला है तो यही रहने देना है। आपको जो पसंद है आप सिंपल यहाँ से ड्रैग कीजिए और यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। या फिर डायरेक्टली इस पे अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर से सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, आपका उस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये बिग ग्रिड 6 है ना, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी जो है इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि टाइटल लेंथ। अब टाइटल लेंथ हमें कितना रखना है, देख रहे हैं किसी का बहुत ज्यादा बड़ा है, किसी का छोटा सा है एकदम। तो हमें एग्जैक्ट करना है कि सारे का टाइटल एक जैसा शो हो, तो मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, ठीक है। बस ओनली 10 हमारे यहाँ पर शो हो रहा होगा टाइटल का लेंथ। अगर 10 भी नहीं करना तो मैं 5 अगर ये यहाँ पे 2 मैंने कर दिया है, 5 मैं चाहता हूँ कि 5 हो जाए, तो मैंने यहाँ पर 5 कर दिया। एंड इसके बाद टाइटल यहाँ पे जो हमारा सेकेंड ये वाला मॉड्यूल है, ठीक है, ये वाला मॉड्यूल है ना, इसमें भी चेंजेस करना होगा, तो इसमें भी मैं 5 कर देता हूँ, सो दैट कि तभी हमारा सब एक जैसा हो रहा होगा, नहीं तो ये नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ऊपर वाला अलग हो जाता है, नीचे वाला अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। एंड इसके बाद अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ ना कि बस अपडेट न्यूज वाला कंटेंट दिखाई दे, ब्लॉगिंग का नहीं तो जीके जीएस, और नहीं तो हमारे बायोग्राफी, ये सब कुछ भी नहीं दिखाई दे। तो मैं फिल्टर का एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी अब दिख रहा है कि कौन सा कैटेगरी दिखाई दे, क्या यहाँ पर सारे पोस्ट दिखाई दे, तो ऑल पोस्ट ऑल कैटेगरी पे आप क्लिक कर दीजिए। लेकिन मुझे बस ओनली न्यू अपडेट चाहिए, तो मैं न्यू अपडेट पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये सब कुछ हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि इससे रिलेटेड हमने अभी तक यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं लिखा है, दैट्स वाई ये सब कुछ यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा देखिए ये सब कुछ खत्म हो गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपडेट न्यूज से रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन यहीं पे वापस से मैं ऑल कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये सारी जितने भी हमें यहाँ पर पोस्ट है वो देखने को मिल रहा होगा। तो आप यहाँ से क्लेरिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर आपको कौन सी चीजें दिखाना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपडेट न्यूज पे ओनली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपडेट न्यूज पे क्लिक किया एंड इसके बाद हमें ये सारे दिखना स्टार्ट, ये हमें यहाँ पर पोस्ट तो दिखना स्टार्ट नहीं होंगे, सो दैट कि यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं पोस्ट भी लिखना स्टार्ट कर दूं तो यहाँ पर हमें दिखना भी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद मैं आता हूँ अपने ये वर्डप्रेस पे एंड यहाँ पर पोस्ट पे आ जाता हूँ। और एक जो है पोस्ट का क्या करता हूँ, कैटेगरी को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये है क्विक एडिट में मैं क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ से मैं इसे हटाकर क्या कर देता हूँ, न्यू अपडेट में। क्यों? क्योंकि हमें दिखना चाहिए, बस हम लोग देखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। न्यू अपडेट में मैं क्लिक कर दिया एंड इसके बाद मैं अपडेट पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा अपडेट हो गया। कौन से कैटेगरी में दिख रहा है? न्यू अपडेट वाले कैटेगरी, यहाँ कैटेगरी देखेंगे, ठीक है। और ये कौन से कैटेगरी में है? न्यू अपडेट। और अपने वेबसाइट को हम लोग एक बार क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या हमें दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है। तो एक बार मैं देखता हूँ, यस, यहाँ पर आपको एक पोस्ट, ओनली वन पोस्ट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे न्यू अपडेट में मैंने सेट कर दिया है, दैट्स वाई ये यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया। लेकिन यही अगर सेट मैं नहीं करता तो यहाँ पर ये नहीं दिख रहा होता, ठीक है। ये क्या हो रहा था, नहीं दिख रहा होता। अभी मैंने सेट किया न्यू अपडेट में तो हमें न्यू अपडेट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद जो भी आप चेंजेस करते हैं, आप सेव, ये जो सेव का बटन है इस पे आप जरूर क्लिक कीजिए। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे
तो चेंजेस आपका जो भी रहेगा वो हट जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चेंजेस कर लेना है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज